हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ही सेज टू मी वेयर डू यू लिव। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ही सेज टू मी, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये है इसमें सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इन्वर्टेड कॉमा है, इससे बाहर वाला भाग ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और ये वाला है इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ये है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इसमें जब प्रेजेंट टेंस रहता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो अंदर वाला टेंस है वो चेंज नहीं होता है। तो चलिए क्या करेंगे, सेज टू लिखा हुआ है उसको चेंज करते हैं टेल्स में। तो देखिए ये है वेयर डू यू लिव, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक प्रश्न बना हुआ है, तो सेज टू की जगह हम कर देंगे आस्क। ही आस्क मी, ही आस्क मी। अब देखिए जब WH से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब उससे पहले हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, तब तो इन दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा ही WH वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया वेयर, ठीक है। अब टेंस वही रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रोनाउन है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले प्रोनाउन आ जाएगा, बाद में ये होगा। तो वेयर, अब देखिए मी को किस में चेंज करेंगे? आई में, वेयर आई। और ये डू यू लिव है तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर आई लिव और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये कैसे बना वापस बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये एक प्रश्न पूछा जा रहा था, हमने सेज टू की जगह लिख दिया आस्क। ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एस लगा दिया, ही आस्क मी। अब WH होता है तो सीधा ही वही लिखते हैं वेयर। अब डू यू लिव, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रोनाउन है, तो पहले प्रोनाउन आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पे यू की जगह ये आ गया आई, और अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधा ही वर्ब लिख देंगे वेयर आई लिव। नेक्स्ट है नंबर 2, रमेश सेड टू राधा व्हाट आर यू डूइंग। ये भी क्वेश्चन मार्क है, इसमें सारे ही सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाले हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखिए जब यहाँ पे सेड टू होता है यानी पास्ट टेंस होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इनसे बाहर अगर पास्ट टेंस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, तो सबसे पहले सेड टू को हम चेंज करेंगे कि सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रमेश आस्ट, रमेश आस्ट राधा। अब देखिए हमने यहाँ पे तो लिखा है आस्क, एस लगा दिया, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में और ये पास्ट में है, तो सेड टू की जगह हमने आस्ट लिख दिया। फिर है व्हाट से स्टार्ट हो रहा, तो सीधा ही वही लिखेंगे व्हाट। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आर और ये प्रोनाउन है यू, तो प्रोनाउन पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, लेकिन प्रोनाउन को चेंज करेंगे किसके लिए बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे यू कौन है, तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट है ये रमेश है, सेकंड है राधा, तो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये कौन होगा? ये यू होगा। तो यहाँ पे राधा का नाम पहले लिख दिया, तो दूसरी बार हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, व्हाट सी। अब देखिए यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, जब बाहर पास्ट टेंस और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तो अंदर वाला हिस्सा कैसे चेंज होता है? वो होता है प्रेजेंट का पहला टेंस है वो पास्ट के पहले में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में, यानी प्रेजेंट का दूसरा मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो अब ये देखिए व्हाट आर यू डूइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे तो वॉज वर्ड लगता है, तो व्हाट सी सिंगुलर है सी, इसलिए वॉज, और ये वापस आएगा डूइंग। रमेश आस्क्ड राधा व्हाट सी वॉज डूइंग। इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, ये राधा सेड टू मोहन डू यू लाइक मैंगोज। ये क्वेश्चन है, डू यू लाइक मैंगोज, कि क्या तुम मैंगोज पसंद करते हो। राधा सब्जेक्ट, मोहन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ये क्वेश्चन है, तो इसलिए राधा आस्क्ड मोहन, राधा आस्क्ड मोहन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू,
तो ये हेल्पिंग वर्ब है। जब कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे बीच में, या तो लिखेंगे इफ और या लिखेंगे वेदर लिखेंगे। ठीक है, तो इफ या वेदर इसमें से प्रयोग होगा तो हम यहाँ लिखेंगे इफ। ठीक है, राधा आस्ट मोहन इफ। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब और ये है प्रोनाउन, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए तो हमने इफ लगा दिया। फिर यू किसके लिए आया है, मोहन के लिए। भाई ये तो होता है फर्स्ट पर्सन है आई या वी, सेकंड कौन होता है यू, तो यू कौन है, मोहन। तो मोहन हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। इफ ही, अब देखिए ये है डू यू लाइक, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये वर्ब तो लिख दिया हमने। अब ही है इसलिए यहाँ हमने एस लगा दिया। इफ ही लाइक्स मैंगोज, इफ ही लाइक्स मैंगोज। वापस क्लियर करता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस, तो हमने क्या लिख दिया, राधा आस्क्ड मोहन। फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमने लिख दिया इफ। ठीक है, फिर यू को चेंज कर दिया किस में, प्रोनाउन में, इसमें मोहन के लिए। ये मोहन लिखा हुआ है, यू कौन है पहले तो ये देखना, तो यू है मोहन। फिर उसकी जगह नाम लिख दिया हमने पहले ही, तो यहाँ पे लिखा ही। फिर लाइक की जगह हमने लिख दिया लाइक्स, क्यों, क्योंकि ही है वो सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और वापस लिख दिया ये मैंगोज, राधा आस्क्ड मोहन इफ ही लाइक्स मैंगोज। नेक्स्ट है नंबर 4, क्या है, काव्या सेड टू अमित आर यू गोइंग टू मार्केट। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। काव्या आस्क्ड अमित, काव्या आस्क्ड अमित। अब आर आया हुआ है तो हम लिखेंगे इफ। अब देखिए यू कौन है, अमित है, तो अमित का नाम पहले लिख दिया, तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। तो ये है आर यू गोइंग, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में लगाएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर लगता है, तो पास्ट में क्या लगेगा, वॉज। इफ ही वॉज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। नेक्स्ट है नंबर 5, क्या है, श्याम सेड टू मोहन व्हाई डिड यू गो टू जयपुर। तो देखिए डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा है, डिड है और फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल की क्या विशेषता, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ये इंटरोगेटिव या नेगेटिव में, पॉजिटिव में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो श्याम सेड टू की जगह में क्या कर देंगे, आस्क्ड। श्याम आस्क्ड मोहन, श्याम आस्क्ड मोहन। अब देखिए वाई लिखा हुआ है तो सीधा वही लिखेंगे, वाई। अब देखिए ये डिड और फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कौन सा है, पास्ट का पहला। जब पास्ट का पहला टेंस दिया हुआ होता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट के तीसरे में, यानी पास्ट परफेक्ट, जिसमें हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। तो वाई, अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रोनाउन है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो प्रोनाउन तो आ जाएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। हेल्पिंग वर्ब भले ही हमें चेंज करनी पड़े, लेकिन जो भी चेंज होगी वो बाद में आएगी। तो यू कौन है, मोहन, दूसरे नंबर पे मोहन है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, वाई ही। अब पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हेड और थर्ड फॉर्म गॉन टू जयपुर, वापस क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। श्याम आस्क्ड मोहन व्हाई ही हैड गॉन टू जयपुर। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है नंबर 6, क्या है, कपिल सेड टू मीना हैव यू कुक्ड फूड। ये क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, कपिल आस्क्ड मीना, कपिल आस्क्ड मीना। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इफ। हमें ये ध्यान रखना है भाई डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से, जैसे ये डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ लिखेंगे, इफ। और ये यू कौन है, ये देखो पहले तो ऑब्जेक्ट होता है वो यू होगा, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मीना यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बार क्या लिखेंगे, सी, प्रोनाउन मीना के लिए यूज करेंगे, इफ सी। अब ये हैव है तो जब ये पास्ट टेंस है तो इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इफ सी हैड कुक्ड फूड, इफ सी हैड कुक्ड फूड। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, देखिए यहाँ पे सेड टू लिखा है, मतलब कि ये पास्ट टेंस है,
जब इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा इससे बाहर पास्ट टेंस होता है, तो प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है वो किस में चेंज होगा? वो होगा पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल है वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो दो जो टेंस है वो दोनों ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होते हैं। कौन सा? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, वो तो है ही है, लेकिन पास्ट सिंपल है वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? तो सेंटेंस बनेगा कपिल आस्क्ड मीना इफ शी हैड कुक्ड फूड। नेक्स्ट है नंबर 7, क्या है? हरी सेड टू माला व्हेन विल यू गो टू स्कूल। अब देखिए ये WH वाला दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हरी आस्क्ड माला, हरी आस्क्ड माला, फिर WH वाला सीधा ही लिख देंगे वर्ड ये व्हेन। अब देखिए ये प्रोनाउन है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, प्रोनाउन पहले आएगा। तो यू कौन है? यू है माला, ये बोलने वाला, ये सुनने वाला, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये माला है, तो माला का नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी, सी। अब विल को किस में चेंज करते हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच में इसमें विल दिया हुआ आता है तो उसको वुड में चेंज करते हैं। व्हेन सी वुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। हरी आस्क्ड माला व्हेन सी वुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। आप क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो? टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, तो ये WS से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ क्या, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है कि भाई अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट को कहा, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये इसको आस्क्ड नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि टीचर वो रियल में ऐसे पूछ नहीं रहा है क्यों शोर मचा रहे थे, यानी उसने उनको डांटा था कि वो क्यों शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द टीचर rebuked द स्टूडेंट्स, उनको डांटा, फिर वाई का वाई आ जाएगा, वाई। अब यहाँ पे आर और यहाँ पे है प्रोनाउन यू, तो यू कौन है? द स्टूडेंट्स, प्लूरल है इसलिए हम क्या लिखेंगे? दे। और आर है प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में क्या लिखेंगे? वर। वाई दे वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। अब यहाँ पे हमने आस्क्ड नहीं लिखा है, रिब्यूक्ड लिखा है, क्योंकि टीचर ने उनको डांटते हुए कहा था कि तुम क्यों शोर मचा रहे थे, इसलिए हमने आस्क्ड नहीं लिखा। नेक्स्ट है नंबर 9, श्याम सेड टू मीना व्हेन विल यू रिटर्न माई फाइल। अब व्हेन से शुरू हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? श्याम आस्क्ड मीना, श्याम ने मीना से पूछा कि वो उसकी फाइल, कि तुम मेरी फाइल कब लौटाओगी, तो मीना। अब ये लिख दिया हमने व्हेन, ठीक है। अब ये विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, और यू क्या है? यू है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन पहले आएगा। यू किसके लिए आया है? मीना के लिए, तो सीधा लिख देंगे हम सी। विल है, इसको किस में चेंज कर देंगे? वुड में। व्हेन सी वुड रिटर्न, तो रिटर्न का रिटर्न लिख देंगे। और माई कौन है? ये फर्स्ट पर्सन है, आई है ना, आई के हिसाब से बोल रहा है, तो ये माई ये होगा, श्याम के लिए माई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिज फाइल। श्याम आस्क्ड मीना व्हेन शी वुड रिटर्न हिज फाइल। नेक्स्ट है नंबर 10, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। फिर है ही, अब वेयर है तो क्या लिख दिया? टोल्ड। आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, और ये सीधा ही वेयर लिख देंगे, वेयर, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यू है, यू कौन है? मी, तो मी को आई में चेंज करेंगे, वेयर आई। अब ये डू यू लिव है, ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो हम पास्ट कर देंगे लिव्ड। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये वापस क्लियर कर देता हूँ, वेयर लग गया। अब देखिए डू यू लिव, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसको पास्ट सिंपल में करेंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन पहले लिख दिया हमने, आई में चेंज कर दिया, फिर डू नहीं लगाया, क्योंकि हमें पास्ट सिंपल में लगाना है, तो सेकंड फॉर्म लगा दी।
नेक्स्ट है नंबर 11, क्या है? रोहित सेड टू माया, आर यू गोइंग टू टेम्पल? अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ये। आर यू गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटरगेटिव सेंटेंसेस का अभ्यास किया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।